Hello everyone, welcome back. Now let's talk about the classification part. हमने पहले पूरा broad classification किया amorphous and crystal. Crystals are of four type: molecular, ionic, metallic and covalent. तो उसमें से जो classification का first part है amorphous and crystalline, we'll discuss that difference. And remember, this is very important topic. ओवरऑल ये पूरा क्लासिफिकेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, बोर्ड एग्जाम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन. नाउ एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जब हम बात करते हैं, एमॉर्फस में दे हैव इरेगुलर शेप्स एंड नो कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री इज प्रेजेंट, राइट? बट इन केस ऑफ क्रिस्टल्स there is some definite geometry will always be present. Why there is no definite geometry? उसका रीजन है नंबर 2. they may have a short range ordered arrangement. शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो सकता है, मतलब उस पूरे सॉलिड में किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, किसी पर्टिकुलर पार्ट में पार्टिकल्स कुछ डेफिनेट अरेंजमेंट में है, लेकिन वो अरेंजमेंट पूरे सॉलिड में रिपीट नहीं हो रहा है. दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ सॉलिड इज हैविंग वन अरेंजमेंट. maybe in the other part of that solid some other arrangement is there, maybe in some other part of the solid there is no arrangement is there. तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होता, राइट? शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में प्रेजेंट, वो भी जरूरी नहीं है कि होगा ही. देन इट इज कॉल्ड एमॉर्फस. क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स ऑलवेज हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. मतलब क्रिस्टल के स्मॉलेस्ट पार्ट में जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को आप स्टडी कर लो तो आपको पूरा क्रिस्टल स्टडी करने की जरूरत ही नहीं. इन द सेंस क्रिस्टल के स्मॉलेस्ट पार्ट में जो अरेंजमेंट होगा, जो डेंसिटी होगी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वही पूरे क्रिस्टल में रिपीट होगा. सेम अरेंजमेंट उस जगह रिपीट होगा. सपोज क्रिस्टल के स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कैटायन और एनायन ऑल्टरनेट है, अरेंजमेंट ऑल्टरनेट है, कैटायन फिर एनायन फिर कैटायन फिर एनायन इन ऑल द डायरेक्शंस, तो पूरे क्रिस्टल में यही अरेंजमेंट रिपीट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. Now, to understand the third point, let's take a glass rod and a ice rod. Ice rod and a glass rod, और एक बर्नर पे उनको हीट करो. जब आप एक बर्नर पे उनको हीट करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? पहले आइस वाला रॉड देखो. व्हाट इज जनरल ऑब्जर्वेशन? विल यू सी दैट आइस रॉड बिकम सॉफ्ट? फिर उसको हम ऐसे मोल्ड कर सकते हैं, देन इट बिकम्स इवन सॉफ्ट, देन इट बिकम्स मोर सॉफ्टर. ऐसा नहीं होता. आइस रॉड कभी सॉफ्ट या सेमी सॉलिड नहीं बनेगी, वो डायरेक्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस. हम ये कभी नहीं कहते कि आइस मेल्ट बिटवीन 0 to 5 डिग्री, और ऐसा होता भी नहीं. कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हो, अगर पार्टिकल का डेफिनेट अरेंजमेंट है तो उस पूरे क्रिस्टल का, और वो क्रिस्टल प्योर है, तो उस क्रिस्टल का डेफिनेटली कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, राइट? लेकिन अगर वो कोई पॉलीमर है, वो ग्लास है, वो प्लास्टिक है, वो वुड है, वो चारकोल है, तो उनका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता. जैसे ग्लास को या प्लास्टिक को आप हीट करो, दे बिकम सेमी सॉलिड, they become soft, they remain solid but soft solid, then they become even soft, then they become semi solid. When they convert into liquid you do not precisely realize, so they have a no definite characteristic melting point. They melt over a range of temperature. 200 डिग्री से मेल्ट होना स्टार्ट किया, 220 तक मेल्ट होते रहेंगे थोड़ा थोड़ा. क्रिस्टल्स में ऐसा नहीं है, राइट? कटिंग सरफेस, ये ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड को हमने बीच में से ब्रेक किया. जब ग्लास रॉड को बीच में से ब्रेक करेंगे तो ये एक नई सरफेस बनेगी और ये एक दूसरी नई सरफेस बनेगी, दो नई सरफेसेस बन जाएंगी. ये दोनों जो नई सरफेसेस बनेंगी,
ये सरफेसेस आइडेंटिकल नहीं होंगी, स्मूथ नहीं होंगी, राइट, इररेगुलर सरफेसेस होंगी। व्हाई? क्योंकि पार्टिकल का सेम अरेंजमेंट सब जगह पे है ही नहीं। तो जब आप कहीं से भी रॉड को कट करते हो तो पार्टिकल्स प्रॉपरली इक्वली डिवाइड नहीं होते, चाहे कितना भी अच्छा शार्प एज कटिंग टूल यूज कर लो। कॉन्ट्ररी टू दैट, when we cut with the sharp edge tools, then they split into two pieces with a plain smooth surface. The newly generated surfaces, the newly generated surface will be identical to each other, क्योंकि दोनों तरफ पार्टिकल का अरेंजमेंट सेम है, राइट? सो दैट्स द डिफरेंस नंबर 4. नेक्स्ट, डिफरेंस नंबर 5, no definite heat of fusion. Let's say I take ice, H2O, solid. I have taken 1 mole ice, 1 mole. I want to convert it into 1 mole liquid water. At what temperature? Melting point, 0 डिग्री सेल्सियस. तो 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करना है. कंडीशन को ध्यान से सुनना. क्वांटिटी कितनी है? 1 मोल. 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करना है. 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करना है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. तो जो हीट प्रोवाइड करेंगे उसे कहेंगे हीट ऑफ फ्यूजन. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to convert 1 mole solid into 1 mole liquid. Amount of heat required to convert 1 mole solid into 1 mole liquid at its melting point is called heat of fusion. क्रिस्टल्स का डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए उनकी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है. एमोर्फस का डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती है. आइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी. देखो, ये सॉलिड पार्टिकल्स और होलो पार्टिकल्स अरेंज है. पहले एक सॉलिड पार्टिकल्स की रो है, उसके ऑफसेट में, ऑफसेट का मतलब ये सॉलिड पार्टिकल, ये सॉलिड पार्टिकल. तो जो होलो पार्टिकल है उसकी नेक्स्ट रो है, ये सॉलिड पार्टिकल, ये सॉलिड पार्टिकल. नेक्स्ट रो किसकी है? होलो पार्टिकल्स की. वो जो होलो पार्टिकल्स है, जो होलो पार्टिकल्स है, वो दोनों सॉलिड के पैरेलल नहीं है, ऑफसेट में है. ठीक है? तो सॉलिड एंड होलो स्फीयर्स आर ऑल्टरनेट एंड ऑफसेट, राइट? तो जैसे ये सॉलिड है, ये सॉलिड पार्टिकल है और ये सॉलिड पार्टिकल है. तो नेक्स्ट रो होलो की बनेगी, लेकिन पैरेलल में नहीं बनेगी, ऑफसेट में बनेगी. ठीक है? फिर ये सॉलिड. तो होलो के पैरेलल में सॉलिड नहीं है, सॉलिड के पैरेलल में होलो नहीं है, तो दे आर ऑल्टरनेट एज वेल एज ऑफसेट, या जो भी अरेंजमेंट है. अब अगर मैं प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करता हूं अराउंड द लाइन ए बी, along the line AB, when I take the measurement, then what happens? I get to go through only one type of particles along the vertical line. अब ध्यान से देखो डायग्राम में, डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा. So, along the line AB, either you are having all solid spheres or all hollow spheres, एक ही जैसे. ठीक है? So this is वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. यहां पे जो मेजरमेंट का वैल्यू आएगा वो एक वैल्यू आएगा. लेकिन जब आप इस डायग्राम में डायगोनल मेजरमेंट लोगे, सॉरी, जब आप डायग्राम में, इस पूरे स्ट्रक्चर में जब आप मेजरमेंट लोगे तो आपको पता चलेगा अलोंग द लाइन CD, CD लाइन के अराउंड जब आप मेजरमेंट लगते हो तो क्या करते हो? लाइन को ध्यान से देखो. होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, solid sphere, hollow sphere, solid, hollow, solid, hollow, solid. Along line CD, you get to meet
होलो स्फीयर ऑल्सो सॉलिड ऑल्सो। इसका मतलब CD के अलोंग प्रॉपर्टीज अलग आएंगी और AB के अलोंग प्रॉपर्टीज अलग आएंगी, तो प्रॉपर्टीज विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मेजरमेंट, मतलब एनाइसोट्रॉपी। यहां पे पार्टिकल्स रैंडम है, किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर लो प्रॉपर्टी सेम आएगी, प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब आइसोट्रॉपी। एमॉर्फस आर स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो सॉलिड्स का मतलब क्या होता है? स्यूडो सॉलिड्स का मतलब है देयर प्रॉपर्टीज आर नॉट लाइक द ट्रू सॉलिड सब्सटेंसेस। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की तरह इनकी प्रॉपर्टीज नहीं होती है, इनकी प्रॉपर्टीज लिक्विड सब्सटेंसेस से ज्यादा मैच करती है। इनका डेफिनेट वॉल्यूम है, इनका डेफिनेट शेप है, लेकिन फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज लिक्विड से ज्यादा मैच करती है, सो वी कॉल देम एज स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स। 8 पॉइंट, कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व को ध्यान से देखो, हमने 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कोई भी एमोर्फस लिक्विड लिया, जैसे ग्लास लिया, उसका टेम्परेचर है मोल्टन स्टेट में 500 डिग्री। जस्ट लीव इट एट द रूम टेम्परेचर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेजर द टेम्परेचर आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। टेम्परेचर कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, एवरी मिनट कंटिन्यूअसली द टेम्परेचर कीप ऑन डिक्रीजिंग। कॉन्ट्ररी टू दैट, आप यहां पे मेजरमेंट कर रहे हो, आपने लिया 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, ठीक है, कूलिंग स्टार्ट हुआ, 100 डिग्री के वाटर से 95 डिग्री का वाटर, 50 डिग्री का वाटर, 40 डिग्री का वाटर, 20 डिग्री का वाटर, टेम्परेचर कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है और फिर 0 डिग्री पे आके टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, टाइम T1। उसके बाद टाइम T2 तक, टाइम T2 तक टेम्परेचर सेम रहा 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जब तक 0 डिग्री का वाटर 0 डिग्री की आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, with the lapse of time, with the lapse of time, with the passage of time, temperature will not decrease. क्यों डिक्रीज नहीं हो रहा? Because that time the process of crystallization is going on, right? So this is about the classification and the differences between amorphous solids and the crystalline solid. This entire table is very, very important for many types of multiple choice question as well as board exam subjective question.